नमस्कार बच्चों, मैं राकेश कुमार आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम रनिंग में हैं और जिसमें सारे एग्ज़ाम हमारे हो भी चुके हैं। बस हमारा एक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है जो अभी आने वाले 1-2 दिन में होने वाला है। आपने आई होप कि आपने जो सारे एग्ज़ाम जो भी किए हैं वो सब के सब एक अच्छे पैटर्न पर आधारित थे, जिसे हम एक इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, हार्ड नहीं कह सकते। मैं जैसे बच्चों से मुझे रिव्यू मिला है, बच्चे ने सभी बताया कि लगभग जो भी उनका 80% 90% तक बच्चे अटैम्प्ट बढ़िया करके आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि पेपर ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, इजी से मॉडरेट था। हाँ, कुछ फिजिक्स का पेपर देखा मैंने, तो फिजिक्स का पेपर मुझे ऐसा लगा, बच्चों की रिव्यू में भी मुझे ये लगा कि थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था। बस उसको हार्ड नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ बच्चे उसको बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं। जिसने बच्चे ने पढ़ाई की है उसके हिसाब से उसका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया था। और मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ जो आपको जितना भी चीज़ पढ़ाई गई है वो आपको पढ़ना ही है। और जितने भी मैंने आपको डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, एक का डेरिवेशन था जो आपकी प्रथम कोटि के विक्रिया है वगैरह, और न्यूमेरिकल्स हैं आपके फिजिकल के, और ऑर्गेनिक की जितनी भी रिएक्शंस है इनऑर्गेनिक में, जितना भी चीज़ कराया है उसको आप बड़े अच्छे से तैयार करके जाना। और हाँ, एक बात और कि जितनी भी चीज़ें आपको तैयार की कराई गई हैं उनको बड़े अच्छे से, जितनी भी स्टार वाली चीज़ें हैं, स्टार वाली चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से फोकस करके जाना, ठीक है। तो मेरा यहाँ अभी थोड़ा बताने का आपको उद्देश्य ये है कि समय भी कम है आपके पास, और मैं आपको बहुत कम समय में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जिन पर आपको लास्ट मोमेंट पर फोकस करना है। सारी चीज़ तो नहीं बता पाऊंगा एकदम, क्योंकि थोड़ा समय भी कम है और फिर आपको तैयारी करने में थोड़ा होपलेस ना हो। और आप देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको जितनी चीज़ें मैं आज बता के भेज रहा हूँ आपको, अगर ये चीज़ आपको तैयार हैं तो आप समझ लो कि आप अपने 70 में से, आप जो टोटल मार्क्स 70 है, 70 में से आप कम से कम 60 तक तो आराम से पहुंच पाएंगे अगर आपकी ये चीज़ें तैयार हैं तो। और मेरा ये मोटिव है कि आप 70 का 70 अटेम्प्ट करके आएँ, छोड़ें बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जैसा आपको पेपर समझाया गया उसी हिसाब से करेंगे, और आई होप जितना पढ़ाया गया है उसमें से आपको टोटल एग्जाम आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, इस बात की आप उम्मीद बनाए रखें, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जैसे कि कुछ जल्दी थोड़ा सा फ्लो में समझा देता हूँ। जैसे कि आपका एक चैप्टर है बिलियन। क्या है बिलियन? थोड़ा तेजी के साथ समझेंगे इसको। बिलियन में कुछ चीज़ों को फोकस करके जाना है आपको। जैसे कि बिलियन में एक तो टॉपिक हो जाएगा आपको मोलों की संख्या। मोलों की संख्या एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आप एक याद कर लेना, ठीक है। नहीं, दूसरा टॉपिक है आपके, इसमें मोलों की संख्या हो गया, और मोलों की संख्या से संबंधित है मोल प्रभाज, ठीक है। मोल प्रभाज को आप रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है। नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको तैयार कर लेना। एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांस इसके हैं कि राउल्ट का नियम इस बार पूछा जाएगा। राउल्ट का नियम आपका तैयार कर लेना। राउल्ट का नियम उम्मीद है कि अच्छा भी है और आता भी है, और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल, अगर मैं बात करूँ, न्यूमेरिकल मेरी नज़र में तो मैं कह सकता हूँ 100% इसमें से पूछा जाएगा। एक तो आप परासरण दाब कंप्लीट कर लेना, एक तो मोल प्रभाज वाला तो है ही, एक परासरण दाब कंप्लीट कर लेना। परासरण दाब, इससे एक न्यूमेरिकल मिलेगा। और एक जो क्वथनांक का, हेमांक का अवनमन व उन्नयन स्थिरांक बताया है मैंने आपको, अवनमन व उन्नयन स्थिरांक, अवनमन व उन्नयन स्थानांक वाला क्वेश्चन जितने भी हैं, आप उनको एक बार, जितनी भी चीज़ें कराई हैं, मोलों की संख्या किस प्रकार से निकालने लगे, इसके अणुभार क्या होता है, उसको आप तैयार करके ना। मेरा ये मानना है कि यहाँ से आपको 100% एक न्यूमेरिकल मिलने की संभावना होगी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना। दूसरी चीज़, इसमें अगर आपको इस बिलियन वाले चैप्टर में से आपको इतनी भी चीज़ें याद हैं तो समझ लो बाकी चीज़ें तो पढ़नी सब हैं आपको, ठीक है। मगर लास्ट मोमेंट पे आपको देखना ये तैयार है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि वैद्युत रसायन चैप्टर में अगर आपको एक तो आपको याद करना है सेल आपको जितने भी आपको विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल पढ़ाए हैं आपको, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल आपको आनी चाहिए। क्या इनके प्रयोग होते हैं, कैथोड एनोड पर क्या कार्य होता है, ठीक है, ये आपको तैयार होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन इस बार ऐसा लगता है कि इसमें से कोई ना कोई एक सचित्र वर्णन करा सकता है, चाहे आपको डैनियल सेल पूछ ले या कोई और जाइगमेट्री वगैरह पूछ ले, ठीक है। दूसरी चीज, सेल का ईएमएफ ज्ञात करना, ठीक है, आपको ये आना चाहिए। जैसे कि हम ई सेल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, आप किसके माध्यम से निकालेंगे, नर समीकरण के माध्यम से। तो नर समीकरण आपको आनी चाहिए, ठीक है। नहीं, नर समीकरण बहुत ही आसान सी चीज़ है, ठीक है। नहीं, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और इस सेल में कहाँ पर ऑक्सीडेशन, यानी कि कह सकते हैं कैथोड पर, एनोड पर कहाँ ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, ये आपसे पूछ सकता है। अगली चीज़ ये होती है, इसमें ज़्यादातर इंपोर्टेंट वाली बात होती है कोरलॉस का नियम।
कोलराउस का नियम। अगर आपको कोलराउस का नियम आता है या आपके सेल से संबंधित ईएमएफ है, ईएमएफ ज्ञात करना है, नर समीकरण की सहायता से याद करना है, एक गिब्स ऊर्जा हो जाता है, एक गिब्स ऊर्जा हो जाता है, यहाँ से आपको एक सवाल मिल जाएगा। ठीक है नहीं, ये चीज आपको कंप्लीटली तैयार होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और होता है मोलर चालकता, मोलर चालकता और चालकत्व, चालकत्व हो जाता है, मोलर चालकता हो जाती है या फिर चालकता हो जाती है। ठीक है, ये आपको तैयार होने चाहिए। और हाँ, एक पे ध्यान रखना है, इसकी मात्रक, एक मात्रक लेसन नंबर 2 का और 3 का एक मात्रक आप में से कुछ ना कुछ एक सवाल का मात्रक पूछ ही लेगा। और जब न्यूमेरिकल हम करते हैं जाहिर सी बात है वहां पर मात्रक लिखते ही हैं। ठीक है, याद हो जाएगा इतनी चीज, यहाँ से आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और इन 2 चैप्टर, इसमें इस चैप्टर से और आपके बिलियन वाले चैप्टर से एक न्यूमेरिकल 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर हमारा चैप्टर आता है लेसन नंबर 3 जिसे हम कहते हैं काइनेटिक, है ना, काइनेटिक यानी कि मतलब रासायनिक बल गति की, क्या कहते हैं, रासायनिक बल गति की। ठीक है, मेरी राइटिंग पर मत जाना भाई, थोड़ा सा मैं जल्दी लिख रहा हूँ, कम समय है, कम समय में आपको ज़्यादा प्रयास समझाने का करूँगा मैं। दूसरी चीज रासायनिक बलगति की, रासायनिक बलगति में 100% पूछे जाने वाली चीज एक बार ध्यान रखना। एक तो आपको जो परसेंट वाला परसेंट है, परसेंट वाला परसेंट जैसे ही कह सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जैसे कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल दे दिया, अर्धायुकाल दे दिया, मान लो 100 मिनट में, 100 आधी अभिक्रिया 100 मिनट में कंप्लीट होती है, तो उसकी 99% दे सकता है, और आपका 75% दे सकता है, या फिर आपका 90% दे सकता है कि इतने परसेंट पूर्ण होने में लगे समय की गणना करो। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। एक बात ध्यान रखना, 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। परसेंट एक तो होता है कंप्लीट हो जाना, एक होता है रह जाना। ठीक है नहीं, वहाँ पर आप अच्छे से डिफाइन करना। ठीक है, ये पता चले कि यहाँ पर आप प्रारंभिक सांद्रण और परिवर्तित सांद्रण ही ज्ञात नहीं कर पाए। अगर प्रारंभिक सांद्रण तो अगर ए को मानते हैं, अगर कंप्लीट होता है तो एक्स है, बचता है तो ए माइनस एक्स है। ठीक है नहीं, ये बात आप ध्यान रखना। इससे आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, एक कोटि व आणविकता, कोटि व आणविकता, कोटि व आणविकता में आपके अंतर एक तैयार कर लेना कि कोटि किसे कहते हैं। डेफिनेशन के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से कराया है, वो आप देख लेना। ठीक है, कोटि व आणविकता में अंतर। दूसरी चीज है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का, वेग स्थिरांक के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना, व्यंजक ज्ञात करना। एक डेरिवेशन है। ठीक है, कौन सा डेरिवेशन होगा, मैंने आपको कराया भी था, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 पर a अपॉन a माइनस एक्स। आपका a प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इसका अर्धायुकाल भी निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, इसके माध्यम से, और ये सूत्र आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप एक काम कर लेना। दूसरी चीज आप इसमें एक काम करेंगे, हाँ, वेग स्थिरांक के लिए वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, क्या अभिक्रिया के वेग को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, वो कारक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतने भी पॉइंट आते हैं ना, आपके पेपर बहुत अच्छा जाएगा। देखो बाकी चीजें तो मैं ये 100% ये नहीं कह सकते, इसमें से सारी चीजें आ सकती है, बट आपको इन पे कमांड है, तो मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम अब इसको, ये तो हमारा हो जाता है इसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन, ठीक है नहीं, और आपकी थ्योरी का, अगर आप जितना मैं बता रहा हूँ अगर उतना भी करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। एक है उसमें आप शून्य कोटि के लिए भी कर लेना, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाना कि जब जैसे कि मान लो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया का उत्पन्न होती है, तो यह अभिक्रिया कैसी है हमारी, रिवर्सिबल अभिक्रिया है। ठीक है, रिवर्सिबल अभिक्रिया है, गैसों का सांद्रण परिवर्तित हो रहा है, गैसों का सांद्रण परिवर्तित एक दूसरे में होता ही नहीं क्योंकि ये द्वारा से उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रकार से ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, यानी कि अकार्बनिक की, अकार्बनिक, अगर अकार्बनिक रसायन में इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक में आपको एक 2 ही तो चैप्टर है इसमें, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो मात्र 3-4 चीजें पढ़ के जाना है इसमें, ज्यादा आपने सब पढ़ रखा है ना, तो इन पे ज्यादा फोकस कर लेना। एक तो डी एंड एफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको विन्यास पता होना चाहिए, क्या इसका विन्यास क्या होता है। इसमें दूसरी चीज होती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट में संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है नहीं, संक्रमण तत्व की इनकी सीरीज भी दे रखी है, श्रेणी कि इनकी कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है, कौन सी श्रेणी कौन से एलिमेंट से कहां तक शुरू की गई।
इनके उपयोग क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात इसमें कर लेना। संकर तत्व के गुण आप तैयार कर लेना, इतना आराम से याद कर लेंगे। दूसरी चीज, एक चीज और आता है इसमें से, क्वेश्चन मुझे लगता है कि यहाँ से पूछा जाएगा, लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड। लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में संबंध भी पूछ सकता है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्या होते हैं, संबंध नहीं सॉरी अंतर पूछ सकता है लेंथेनाइड एक्टिनाइड, और ये होते क्या हैं, या फिर लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन कंट्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है ना, इस पे आप चर्चा कर लें। ये संकुचन ज्यादा फोकस करके जाना, संकुचन आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें अगर आप इस डी में एफ में आप इतना ही बहुत है आपके लिए। और कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें, कोऑर्डिनेशन में इनकी प्रॉपर्टीज याद कर लेना, प्रॉपर्टीज याद कर लेना, संरचना याद कर लेना, बहुत है। ठीक है, इसमें से दो नियम दे रखे हैं आपके, बीबीटी का नियम, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, या फिर आपका बर्नर का नियम। बर्नर का नियम और बीबीटी में से कोई भी एक लगता है कि 99.9% इसमें से पूछे जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, बीबीटी व बर्नर थ्योरी से। एक अगर आपने पढ़ा होगा और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि एक आपके आईपीसी टॉपिक है इसमें, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आईपीसी पूछे जाते हैं, तो आईपीसी में हमारा सीएमए क्या होता है, सीएमए का कार्य क्या होता है, लिगेंड की बात करें तो लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं। अगर हम इसी की बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, नहीं हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, रोमन अंकों में जैसे हम लिखते हैं, तो रोमन अंकों में जो लिखते हैं तो ये क्या होते हैं, इनके ये बारे में मैं नहीं कहता इसमें से नाम पूछा जाएगा, इसके बारे में ही पूछ सकता है। लिगेंड पूछ सकता है, लिगेंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नहीं एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर, ये पूछ सकता है। इस पर चर्चा कर लें, ये नॉर्मली आप इसमें से तैयार कर लें। ठीक, इसमें इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है नहीं, और अगर हम बात करें आपकी ऑर्गेनिक की, किसकी बात करें, ऑर्गेनिक की। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी समय कम है। ठीक है नहीं, और क्योंकि ये सब चीज़ आपको पढ़ रखी है तो मैं भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा। ठीक है नहीं, हाँ, तो आप अच्छे से पढ़ाई करना। ऑर्गेनिक में बहुत कुछ कराया है, और आप जानते हैं 35 नंबर का आपका ऑर्गेनिक आने वाला है। देखो 35 नंबर का आता है, जाहिर सी बात है इसका भारांक 50% में अपने आप में बहुत दे रखा है ऑर्गेनिक का, बट इसको बहुत थोड़ा बिल्कुल ऐसे ईजिली लेके नहीं जाए। आप एक बात ध्यान रखना, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं, उनकी आप थ्योरी बनाओ पहले। थ्योरी जैसे आपको रिएक्शंस पूछी जाती हैं, रिएक्शन तो सबकी ये पूछी जाती है कि क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इसकी क्रिया ये कराएं तो क्या प्राप्त होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है टिप्पणी क्या होती है, किसी रिएक्शन पर टिप्पणी पूछ लेता है। क्या होता है कि देखो, अगर आपसे कहता है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए तो केवल रासायनिक समीकरण देनी है। आपसे पूछा टिप्पणी लिखिए तो आपको इसके बारे में 2-4 लाइनें लिखनी है। ठीक है, आपसे हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिखा है क्योंकि भारांक इसका ज्यादा दे रखा है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इसके ऑर्गेनिक में आप आईयूपीएसी नाम आप तैयार कर लेना। 100% संभावना है कि आईयूपीएसी नाम पूछे जाएंगे। ठीक है नहीं, एक हेलोजन वाले नाम याद कर लेना, एक एमीन वाले नाम याद कर लेना। एमीन वाले, हेलोजन वाले आपको नाम पूछने की संभावना प्रबल रहेगी। क्लियर है। और एक बात और बता दूं, 100% लिख के ले जाना, सॉरी एग्जाम में लिख के मत ले जाना, कहीं पता चले नकल करते हुए पकड़े जाओ। ठीक है, नाम वाली रिएक्शन जितनी भी दे रखी हैं 100% कर रहा हूं, अभी लिख लेना। ठीक है, सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर लेना। अभी जितनी भी नाम वाली रिएक्शन में 8 से 10 रिएक्शन, 8 से टोटल तो शायद लगी होंगी 24-25 के आसपास रिएक्शन होंगी, 8 से 10 रिएक्शन, और प्लस भी हो सकती हैं, इसमें प्लस भी हो सकती हैं, ये 100% पूछी जाएंगी। कौन सी है, केनिजर अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया है, रोजनमुंड अभिक्रिया है, राइमेटिमर अभिक्रिया है, कॉल्बे अभिक्रिया है। ठीक है नहीं, ये 100% इसमें से नाम वाली जितनी भी रिएक्शन है वो आपको पूछी जाएंगी। ठीक है नहीं, क्लियर है। दूसरी चीज, अगर कंप्लीटली अगर मैं बात करूं, एक अमीन से टॉपिक तैयार करना। एमीन, इसकी संरचना क्या होती है, जैसे प्रोटीन वगैरह जो होती हैं उसमें संरचना क्या होती है, उसकी संरचना कंप्लीट कर लेना। ग्लूकोज व फ्रक्टोज पर तैयारी करना आप, इसके अंतर में क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, ये तैयार करना। लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, ध्यान रखना। अगर आपकी तैयार हैं तो 5 से 10 मिनट इस वीडियो को दे देना भाई, 15 मिनट जो भी आपकी वीडियो हो जाए 20 मिनट की, तो आप इसको कम दे देना, और इसमें आप सीखना कि मुझे तैयारी है कितनी। बस ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी तैयारी को आंक सकें। ठीक है नहीं। दूसरी चीज़, आप इसमें से एक फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड और ईथर, इन 3 कंपाउंड में से आप सचित्र वर्णन याद कर लेना।
सचित्र मतलब आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड के बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, सचित्र बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक गुण बताइएगा, इनके कोई 4 प्रॉपर्टीज बताइएगा, क्या उपयोग होता है ये बताइएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नहीं, अगर आपसे ऑर्गेनिक में अगर आपसे इतना आता है, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। और एक चीज़ और, जो आपकी व्युत्पन्न अभिक्रियाएं होती हैं कि कंपाउंड ए की बी के ए की किसके साथ अभिक्रिया का है, कंपाउंड बी बन जाए, कंपाउंड बी की किसके साथ अभिक्रिया कंपाउंड सी बन जाए, कभी कंपाउंड सी के साथ इसका रोजनमुंड कर दें तो आपका एस्टल्डिहाइड बन जाए, ठीक है। नहीं, तो ए बी सी क्या है, इस टाइप की रिएक्शन आप तैयार कर लेना, ठीक है। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, मैं मुझे लगता नहीं कि आप इसमें मात खाओगे। मैंने आपको जितना भी ऑर्गेनिक पढ़ाया बहुत ही बेस्ट दिया है, आपको कंटेंट जितना भी कंटेंट दिया है, और आप इतना ऑर्गेनिक पढ़ के जाएंगे तो आप ईमानदारी से 35 में से 35 आप अंक प्राप्त कर पाएंगे। 35 में से 35, एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका, ठीक है। और जिस हिसाब से मैंने आपको तैयारी कराई है, आपको 70 में से सभी को 68 मार्क्स लाने ही लाने हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, ये बात ध्यान रखना है, आपको 90 प्लस तक स्कोर 100 में से करना ही करना है आपको, ठीक है। और आपकी इतनी, जितना मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, स्ट्रेटजी के साथ तैयारी की होगी आपने, तो आई होप इतने क्वेश्चंस करके आएंगे और नंबर भी बढ़िया आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू।